जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का, यहाँ पर हम लोग मैथ का क्लासेस कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 3 है। उसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ठीक है, इसमें हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरेक्शन के साथ रखूँ और एक एक चीज़ समझा के रखूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो और कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, जो 2 लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। और पहले हम लोग क्या किए थे, कोऑर्डिनेट के थ्रू फाइंड आउट किए थे। कैसे, ग्राफ पे हम लोग पहले फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, ग्राफ पे कहीं इंटरसेक्ट करता है तो उसका वैल्यू हम लोग निकाल के एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। मतलब x का वैल्यू y के टर्म में लिखेंगे या y का वैल्यू x के टर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और पिछले क्लास में मंगरुआ भाग गया था, मालूम है ना, वो वापस शायद आ गया है क्लास में, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा सीरियस नहीं होकर थोड़ा मस्ती के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो कौन सा चैप्टर है भाई, तो ये है 3.3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें और इसको क्या बोला गया, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापित करके करना है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में कुछ नहीं होता है, खास करके मैथ में तो कुछ नहीं होता है, केवल एक आध दो टर्मिनोलॉजी रहता है, उसको आपको समझ लेना है। बाकी तो मैथ में क्या होता है, कंसेप्ट होता है, उसमें ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अरे यार, मैथ समझने का है, रटने का नहीं है। ठीक है, तो चलिए लेट अस बिगिन। देखिए, एक बार में हम लोग 3 क्वेश्चन को लिखते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेगा। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए, दम बहुत ध्यान से उतारिएगा, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, शायद 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। सेकेंड क्या है, एस माइनस टी इक्वल टू 3 और एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल टू 6। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू, और शायद अभी आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा होगा तो आपके लिए ये बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाएगा चैप्टर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अभी तो फिलहाल 2 चैप्टर में कंप्लीट करवा रहा हूँ एक दिन में। ठीक है, अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा, मतलब आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरा, तो हम लोग और ज़्यादा इफेक्टिवली वीडियो डालेंगे। और क्या है, 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। यही है ना, बाकी 2 को लास्ट में हम लोग देखते हैं। तो फिलहाल इसको हम लोग आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी है, इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो हमको एक का वैल्यू दूसरे में पुट कर देना है। तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा, 14 माइनस वाई होगा, और x बराबर यहाँ क्या होगा, उधर चला जाएगा। तो हम लोग प्लस वाला को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आसानी होगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, नाउ क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2 से तो निकाले हैं तो 1 में पुट करेंगे ना, इन 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए x प्लस यही है ना बॉस, y इक्वल टू 14। तो x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, y प्लस 4
ये तो इसका हो गया, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 14। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब थोड़ा धीरे धीरे आप स्मार्ट बन गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y। अब एक साथ मल्टीपल करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि बहुत लंबा चौड़ा होगा और बहुत ज़्यादा जगह लेगा, ठीक है। तो इधर से इधर चला जाएगा तो 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखिए ये निकल गया, तो अब इसका वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल टू 5 इन 1 या 2, किसी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई घबराने का बात नहीं है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x कितना है y प्लस 5 बराबर 14, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर घट जाएगा आके तो 9, तो x y कितना हो गया, ठीक है, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। कोई दिक्कत बॉस? इतना इजी है, केवल सब्स्टिट्यूट करके आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए 2। कोई दिक्कत? तो देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव है, तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसी को लिखते हैं, ठीक है। एस माइनस टी इक्वल टू 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू टी प्लस 3। माइनस वाला इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं ना, कि क्योंकि माइनस वाला में बहुत झंझट होता है, बार बार साइन चेंज करना होता है, ठीक है। अब नाउ क्या पुट द वैल्यू एस इन, किससे निकाले हैं इसका, इससे निकालें तो इसमें पुट कर देते हैं इन 2। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या है यहाँ पर, टी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 टी बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 6। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टी प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 6, इक्वल टू यहाँ नहीं, यहाँ होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2t, इसमें भी गुना हो जाएगा ना, इससे दोनों में गुना हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3t, और ये उधर चला जाएगा, अब 36, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 6, एक वैल्यू हमारा निकल गया। अब देखिए, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1, कैसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s बराबर 3 प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, यही हो गया ना, t प्लस 3, उसी में डायरेक्ट वहाँ भी रख सकते थे, तो 3 प्लस 6 बराबर 9, तो s बराबर क्या हो जाएगा 9। तो हमारा s और t का वैल्यू क्या आ गया, हाँ t है, s का वैल्यू कितना है हमारा, s का 9, t का वैल्यू कितना है हमारा 6, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। हमारे स्टूडेंट इतने मेधावी हैं कि उनको ये सब तो दाल भात चटनी लग रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए आप 1, इसको मान लीजिए 2, तो हम लोग इसको 1 मान लिए, यहाँ पर 2 मान लीजिए। तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों सेम ही इक्वेशन है, ठीक है। इसमें 3 कॉमन निकाल लीजिएगा तो सेम ही हो जाएगा, नहीं तो ऐसे देखिए, इसको a b c मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3/9 माइनस 1y माइनस 3 और 3/9, तो क्या हो गया, ये 1/3
1/3 1/3। तो क्या हो गया, ये सेम लाइन हो गया ना, सेम ही इक्वेशन हो गया। तो इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी मान पुट कीजिएगा दूसरा निकल जाएगा इसमें। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, या ऐसा भी लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई प्लस 3। तो कुछ भी x का एक मान पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा, ठीक है, दोनों सेम इक्वेशन है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं y उधर चल जाएगा तो 3x माइनस 3, दोनों में से कोई फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो डरना थोड़े है, इसको आराम से निकल जाएगा। इसमें क्या करना है, कोई भी आप मान के चलिए, दोनों तो सेम ही टाइप का है। चलिए इसको लेकर चलते हैं, 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है ना। तो मान लीजिए दोनों तरफ हम 10 से गुना कर देते हैं तो फ्रैक्शन हट जाएगा, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हटाने के लिए बाय 10, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ये अंडरस्टूड है, अगर आपको लिखने का मन है तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, ठीक है। ये तो हमारा 1 था ना जी, ये हमारा 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आप लिख दीजिए, जैसे 10 से गुना करके लिखे हैं ना, तो इसको लिख दीजिए 2x प्लस 3y इसको 13, और इसको बना दीजिए 1 अब, ठीक है। उसी तरीके से इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 10 से गुना कर दीजिएगा तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, और इसको बना दीजिए अप टू, ठीक है। तो मेरा नया समीकरण निकल गया है। तो नाउ इसको क्या कर देंगे, x बराबर फिर नीचे करेंगे तो जाके बट्टा में डिवाइड में होगा, फिर उसको कैरी करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया हम लोग 2x का ही वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन किसमें, ये पहला वाला से निकाले थे ना, तो उसमें समीकरण 2 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है, ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, यही है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2x बराबर 23, कोई दिक्कत। यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना है आपका, 13 माइनस 3y, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? देखिए 2x का वैल्यू ही यहाँ पर हम लोग इसमें पुट कर दिए, x निकालते हैं फिर डिवाइड करते हैं, फालतू का करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबको उधर भेज दीजिए y को, ठीक है। ये माइनस वाई होगा तो उधर क्या हो जाएगा y, अरे माइनस 6y प्लस 5y माइनस वाई होगा ना बॉस, और उसको इधर ले आइए इक्वल टू 3। तो जब y इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, y इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, इसको मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए a मान लीजिए, ठीक है, नहीं तो इसी का देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म है, फिर बार बार हम लोग को वहाँ तक जाना पड़ेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन a, नहीं तो डायरेक्ट आप उसमें भी पुट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सुविधा के अनुसार देख रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, या क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 इंटू वाई है ना,
3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये, 13 में से 9 गया, 4/2 इक्वल टू 2। तो ये किसका वैल्यू आ गया, देखिए x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू कितना है, कितना निकाले हैं x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समझने में तकलीफ? और मंगरुआ थोड़ा समझ में आ रहा है, केवल बाहर देखते रहता है बैट बॉल के चक्कर में, समझा? बीच में ध्यान दिया करो यार। जानते हैं मंगरुआ टॉप करता है क्लास में, ये खाली आप लोग को इधर उधर फंसा के रखता है, बाकी घर पे जाकर पढ़ाई कर लेता है। सब जो जितना वीडियो है ना वो सब यूट्यूब पे जाके आपको लगेगा कि वो रील देख रहा है, वो देखते रहता है वीडियो जो हम लोग प्लेलिस्ट में डाले हैं ना, और जाके सब रिवाइज करके 5-5 क्वेश्चन बनाता है और यहाँ पर क्लास में आकर बकैती करता है, ठीक है। बहुत तेज विद्यार्थी है, तो आप उससे थोड़ा सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5th क्या था, √2x बाहर है, √3y इक्वल टू 0, ठीक है। और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। और आपका 6th क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ठीक है। xy 3 प्लस y/2, ठीक है, 13y/6, यही है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3x इक्वल टू √8y लिख सकते हैं, या x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √8y √3y, या इसको अंदर √1 में कर दीजिए। इतना कोई दिक्कत, समझ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, नाउ पुट x वैल्यू इन, किसमें पुट करें, देखिए इससे निकाले तो इसमें करेंगे ना 1, तो क्या है √2x √3y इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर एक चीज छूट रहा है, ये क्या है, x का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो ये y भी तो साथ में रहेगा बॉस, ठीक है। अगर ये नहीं लिखिएगा तो पूरा आंसर ही उलट जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर y कॉमन ले लीजिएगा तो कुछ भी रहे, √2 इंटू √8, अभी हम इसको सिंप्लीफाइड करके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अब प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर वापस 0 में डिवाइड कीजिएगा, तो फिर तो बात बराबर ही आएगा ना। तो y बराबर क्या हो गया, 0/1। अरे ये जितना है उसमें डिवाइड कीजिएगा इसको 0 में, तो √2 √8 बाई √3 प्लस 1। हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि कोई मतलब ही नहीं है। तो 0 में जब इसे डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 0 होगा। किसी चीज में 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनिटी आता है, पहले भी हम लोग समझा चुके हैं, लेकिन 0 पे किसी चीज से डिवाइड करने पे 0 आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हमारा क्या, 0 निकल गया। अब इसको कहीं भी पुट कर दीजिए, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन, जहां इच्छा है इसमें कीजिए, इसमें कीजिए, इसमें कीजिए, इन a, ठीक है। तो क्या है, x बराबर √8/3y, तो y का वैल्यू क्या है 0,
इसमें गुना कीजिएगा तो जीरो आएगा ना, जीरो में किसी संख्या से गुना करने पर वो जीरो होता है। देखिए, अरे भाई √8/3 इंटू जीरो जीरो होगा ना, कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या हो गया, x और y 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि यहां पर आप y छोड़ के इसका मतलब जानबूझ के यहां पर मिस्टेक करके निकालिएगा, देखिएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3। ठीक है, और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको फ्रैक्शन को हटा देते हैं। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, इसमें ये पूरे समीकरण में इसका जो एलसीएम आएगा उससे 6 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी 6 से गुना कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? तो हमारा नया इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक करके आएगा ना समय गुना। देखिए देखिए, एक सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं 3x/2 इंटू 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस 5y/3 इंटू 6, इसमें भी गुना हो जाएगा। देखिए बहुत तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं बॉस, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मेरा भी होता है, मेरा भी वैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और जहाँ दिक्कत आता है वो ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलिएगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा 10y और इक्वल टू -12। तो एक नया इक्वेशन हम लोग को फॉर्म हो गया यहाँ पर, इसको मान लीजिए 1। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको क्या करेंगे, इसको देखिए इसमें 6 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक है, अब किसी से किसी को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहिलका को लेकर ही चलते हैं। तो क्या है पहला, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y माइनस 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y माइनस 12/9। कोई दिक्कत यहां तक? नाउ पुट x इक्वल टू 10y माइनस 12/9 इन, किससे हम लोग ये निकाले थे, पहला को लेकर चले थे, तो अब दूसरा में पुट करेंगे इन 2। ठीक है, और इसको आप मान लीजिए, ये मान लीजिए समीकरण, जो भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब बाद में आएगा जरूरत तो देखेंगे। ठीक है, तो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। कोई दिक्कत? अब देखिए x का वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 10y माइनस 12। देखिए जहाँ ज़्यादा लेंदी हो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20y माइनस 24 9। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आपका प्लस का साइन है। 3y इक्वल टू 13, ये क्या हो गया 20y माइनस 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस 9 27y डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 13। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, देखिए 20y 27y 47y। ठीक है, माइनस 24, और ये 9 वाला इधर चला जाएगा 13। देखिए आपको कम से कम 25 तक का टेबल याद रखना चाहिए। तो 63 91 13 चलोतल थे, 13वां कितना होता है 17 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर
47y इक्वल टू 117 प्लस 24 कितना हो जाएगा 141। कोई दिक्कत? या y इक्वल टू क्या हो जाएगा 141/47। तो 3 बार तो कट रहा है, सत्या एक चते बार देखिए 3 बार तो कट रहा है, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। अब किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देते हैं। नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन a, ठीक है, उसमें भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए x इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 30 माइनस 12/9, 18/9 दूनी 18, x बराबर 2। तो फाइनली हमारा क्या आ गया x और y कोऑर्डिनेट या x और y का सॉल्यूशन 2, 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। देखिए हम लोग अपने सुविधानुसार इसको दोनों तरफ 6 से गुना कर लिए और उसके बाद इसको बना दिए, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा इसमें। क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है, दिया हुआ है। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m आपको निकालना है जो कि सेटिस्फाई करे। क्या सेटिस्फाई करेगा देखिए m का वैल्यू निकालना है जहां की y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते ही हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए कि x और y का वैल्यू निकालना है, पहले जो आएगा इसमें पुट कर देंगे तो उसके बाद m का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो उसी से निकालेंगे, नहीं तो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या 1, ये हमारा क्या है 2। तो हम लोग निगेटिव वाला को लेके चलते हैं पहले, ठीक है। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 4y। देखिए यहाँ पर 4y में थोड़ा सा ढंग से लिखिएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे -12 प्लस 2y, ठीक है, यही हो गया ना। इसको मान लीजिए आप a। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिए x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। अरे देखिए वो सो रहा है रात भर पढ़ता है वो, यूट्यूब पे अपना वाला चैनल है ना, उसी पे रात भर जाके वो रिवाइज करता है, वो अभी नींद मार रहा है देखिए आप लोग किस लिए सो रहे हैं? आप लोग रील्स देख रहे थे क्या रात भर? अरे भाई इधर देखिए, इधर इधर बोर्ड पे देखिए, इधर उधर दिमाग लगाइएगा तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7y, इधर -24 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 35। देखिए ध्यान लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे जगह पर ध्यान लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5। अब पुट y इक्वल टू 5 इन a, ठीक है। देखिए हर जगह आप लैंग्वेज लिखते चलिएगा, आसान होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या था पुट x इक्वल टू -12 प्लस 2y ये वाला इन 1, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, ये इंटू का है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, नींद में सारा चीज़ एक ही जैसा लगता है,
समझे? तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10, -12। देखिए हमको भी नींद आ रहा है, यहाँ पर माइनस छूट गया, -2। ठीक है, तो भाई साहब हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कितना, -2 और 5। तो इसमें पुट कर दीजिए, कौन रॉकेट साइंस है इसमें। 5 बराबर m, x का वैल्यू कितना है, -2 प्लस 3, तो m -2m बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2y -2 -1, तो m इक्वल टू हमारा -1 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे मंगरुआ को उठाइए, वो सो रहा है, क्लास में कम से कम देखेगा तभी तो उसको समझ में आएगा वीडियो, नहीं तो फिर क्या बोले, छोड़िए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है, उसको आपको फॉर्म करना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब कह रहा है कि लेट, पहले मान लीजिए वन नंबर इक्वल टू एक्स, अनदर क्या हो जाएगा, वाई, मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहां कौन बड़ा कौन छोटा हमको मालूम नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर जो है दूसरे का कितना गुना है, 3 टाइम्स है। देखिए मैं भी बार बार गड़बड़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में जानते हैं नींद भी पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो थोड़ा ध्यान दे ही नहीं रहे हैं हम लोग पे, थोड़ा सा लाइक वाइक कीजिए यार, तो मोटिवेशन होगा। अरे पसंद आ रहा है ना पढ़ाने का तरीका, तो थोड़ा थम्स अप कीजिए और पड़ोसी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मंगरुआ को थोड़ा पोक कर दीजिए, उठ जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नाउ पुट x इक्वल टू 3y इन 1, तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो यह y बराबर क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर x नंबर एक क्या हो गया आपका, x का वैल्यू नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम 2 x इक्वल टू 3y, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13, तो 13 39, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 39, और y का वैल्यू 13, तो यही आपका 2 नंबर होगा। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ऑटोमेटिक वो डिसाइड हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप y माइनस एक्स कीजिएगा तो उलट जाएगा, 13 हुआ जाएगा और 39 नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, समझे, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं। तो कोई भी दो एंगल, ठीक है, कोई भी दो एंगल जिसका योग, जिसका सम 180 डिग्री हो, ठीक है, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, यही चीज है। तो किसी को भी मान लीजिए आप, ठीक है, क्या बोल रहा है, लेट वन एंगल x डिग्री, ठीक है, अनदर क्या हो जाएगा, y डिग्री। ठीक है,
देखिए इसमें बड़ा छोटा किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया सप्लीमेंट्री से, x प्लस वाई इक्वल टू 180, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या आ गया, दूसरा क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो x माइनस वाई, ठीक है, मतलब x को हम बड़ा मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर y बड़ा होता तो इसमें से इसको घटा देते हैं, इक्वल टू कितना है आपका डिफरेंस 18 डिग्री, ठीक है, डिग्री नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, कोई दिक्कत, तो इसको a मान लीजिए, ठीक है। नाउ पुट a इन, इसमें करेंगे 1 में, ठीक है, क्योंकि इससे निकाले हैं ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 में से 18 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, 70 में से 8 गया 162, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले 10 घटा दिए फिर 8 घटा दिए, ठीक है। फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 बाई 2, तो 81 डिग्री, ठीक है। अरे यार बार बार डिग्री लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में डिग्री लिखने का जरूरत नहीं है। तो 81। अब क्या कीजिए, y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस 81, तो कितना होगा 99, ठीक है। तो भैया जो x का वैल्यू था 99 डिग्री हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। ये बड़का वाला जो है ना ये 99 डिग्री हो जाएगा, ये 81 डिग्री हो जाएगा। दोनों का जोड़िए कितना हो जाएगा 9 1 10 और 9 9 18, 180 डिग्री हो रहा है दोनों का, हाँ ठीक है। तो आप लोग तेज हो गए, फिर इसमें बताने का क्या ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना में तो आ जाएगा आई थिंक। चलिए इसको घेर देते हैं। क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट 6 बॉल फॉर ₹3800। तो ये तो मंगरुआ को मालूम होगा, कल गया था बैट लाने, ठीक है। बैट के दुकान पर ज़्यादा घूमता है, कल ही तो ये बनाया था ना ये वाला। तो 7 बैट और 6 बॉल होता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 3rd। लेट प्राइस ऑफ बैट एंड प्राइस ऑफ बॉल, यह है ₹X पर बैट, ठीक है। ये Y पर बैट बॉल, सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पर क्या बोल रहा है 7 बैट और 6 बॉल का दाम है ₹3800। तो कंडीशन 1, ठीक है, क्या है 7 बैट 7x 6 बॉल इक्वल टू 3800, ठीक है। ये हमारा 1 आ गया। फिर क्या बोलता है, लेटर सी बाई 3 बैट एंड 5 बॉल, और बाद में 3 बैट और 5 बॉल करता है बाई। तो 3 बैट कंडीशन 2, ठीक है, 3 बैट और कितना है भैया 5 बॉल, कितना रुपया में करता है 1750 में, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसका वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए 5y बराबर 1750 माइनस 3x, ठीक है। इसको मान लीजिए a मान लीजिए इसको, ठीक है। नाउ पुट a इन 1, ठीक है, कोई दिक्कत।
तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अरे 5y है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7 और किसका y का वैल्यू पुट करना है ना हमको इसमें, तो 7x प्लस 6। ठीक है, y का वैल्यू पुट कीजिए 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3800। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे कि यहाँ पर इसको ये कर देते हैं, क्या करेंगे, इसको पहले एक बार तोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 15 55 25 350 माइनस 3/5x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 3800। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7x और इसके साथ गुना होगा तो 350 गुने 6 कितना हो गया, 350 गुना 2 हो गया 700, 7 या 2100। ठीक है, 2100 और माइनस इसमें भी गुना होगा ना, इस टर्म से, इससे इसमें और इससे इसमें, दोनों में गुना होगा ना। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3/5x इक्वल टू 3800। नहीं तो पूरा ढोना पड़ता बेकार का, इसलिए हटा दिए इसको, ये उधर चला जाएगा। तो 7x माइनस 18/5x इक्वल टू उधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3800 में से 2100 गया तो कितना हो जाएगा 1700 होगा। यहाँ पर देखिए 35 माइनस 18, देखिए ये 18x ऊपर होएगा ना, अरे ये x यहाँ नहीं ऊपर में लेके उसको ये कर देंगे। ठीक है, नहीं तो रुक जाइए, आपको एक बार और समझा देते हैं इसको आगे। ठीक है, 7x माइनस 18x/5 1700। ठीक है, 5 एलसीएम ले लीजिए तो 35x माइनस 18x 1700, अब कितना हो जाएगा 18 17 35 होता है तो 17x और इधर से 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1700 गुना 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1700 गुना 5 डिवाइडेड बाई 17, तो कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 500। नींद आ गया? अरे बैट बॉल के नाम पे भी नींद आ गया कैसे काम चलेगा भाई। देखिए नींद आ रहा था, उधर पीछे में कहीं से भजन भी शुरू हो गया, अब क्या करें हम लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन a, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस x का वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 5, तो 1750 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 5 और 250 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 50 रुपया। ठीक है, और ये कितना आया था x, रुपया ऊपर लिखेंगे, नीचे 500 है और उधर 50, तो भैया ये क्या हो गया 500 रुपीज़ इसका और 50 रुपीज़ इसका। आया बात समझ में? कल वाला सीन नहीं है कि फ्री में बॉल बट रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत बोलिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कभी आप ओला या उबर से गए हैं? तो ये किसी का प्रमोट करने का मेरा मोटो नहीं है। कभी भी आप टैक्सी से जाइएगा ना तो उसमें एक रेट फिक्स होता है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल होता है।
नहीं तो क्या कीजिएगा ना कि आपको बगल में पड़ोसी के यहाँ जाना होगा तो ओला आप कर लीजिएगा, वो आएगा और अगर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया रहेगा तो बोलिएगा सामान इतना लाद दिए पीछे डिक्की में, ले चलो वहाँ पर 100 मीटर पे उतार दो, तो उसको तो मिलेगा 10 रुपया और कमाएगा क्या, आने में ही उतना पेट्रोल खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी टैक्सी का जो फेयर होता है ना, ये क्या होता है, एक फिक्स्ड होता है कि अगर आप बुलाएं और चढ़िए चाहे मत चढ़िए, आपको भैया इतना पैसा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से रहेगा, इतना रुपया पर किलोमीटर का हिसाब से रहेगा, ठीक है, कोई भी रहेगा इतना रुपया पर किलोमीटर का हिसाब से। तो और एक दिमाग लगाया उन लोग जो ट्रांसपोर्ट वाला है कि भैया ये ऐसा जगह से इसका घर है ना कि बड़ी जाम लगता है, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लग जाता है। तो बोला कि हम 1 किलोमीटर दूसरा जगह नहीं चला लेंगे, तो वो लोग टाइम का भी उसमें जोड़ देता है फैक्टर, ठीक है। ये 3 चीज उसमें जोड़ देता है। और चौथा तो आपको मालूम ही है कि टैक्स ये सब रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे 2 चीज पे फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, और पीछे कोई पूजा हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा अगर साउंड जा रहा होगा। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस मैं अपना तेज रखूँ ताकि ओवरलैप हो जाए, ठीक है। देखिए, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105, ठीक है। तो ये कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम कंसेप्ट डेवलप होता है इससे। लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है, ₹X, ठीक है। और वेरिएबल चार्ज देखिए क्या मानते हैं हम लोग, वेरिएबल चार्ज ₹Y पर किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर का यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग किलोमीटर में ही लेके चलते हैं। तो पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, एज पर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये क्या होगा, बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया पे करना पड़ता है। तो पहले तो इसको ₹1 देना ही देना है, और 10 किलोमीटर जाता है तो 1 किलोमीटर का ₹Y, तो 10 किलोमीटर का 10 × Y कितना देना पड़ता है भाई, 105, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, ठीक है, हमारे पास ये पूरा जगह है इसलिए इधर लिख रहे हैं, नहीं तो आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं। तो क्या है सेकेंड कंडीशन में 155 रुपया देता है, ठीक है। तो इसमें कितना लग जाएगा, X, ठीक है, कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, प्लस 15Y। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 A2। अब किसी का भी किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ x = क्या हो जाएगा, 105 - 10y। अब इसको पुट कर दीजिए, इसमें पुट x इन किसमें 2, तो क्या हो जाएगा 105 - 10y प्लस 15y 155। तो कितना हो गया ये 5y = 155 में से 105 घट जाएगा तो 50, तो y = 10। तो अब इसका वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए y का, ठीक है। तो एक में पुट करते हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन 1, किसी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट इसमें भी कर सकते थे। चलिए 1 लिख दिया तो 1 में करते हैं। तो x प्लस y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करना है ना, तो y का वैल्यू 10 बराबर 105, ठीक है। तो x = 5, ठीक है। तो x 5 है y 10 है,
समझ में आया क्या रेट है आपका? ये 5 रुपया फिक्स है, बहुत सस्ता है भाई साहब फिर भी। और वेरिएबल चार्ज क्या है? 10 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। ऐसे अभी ओवरऑल कहीं जाइएगा टैक्सी से तो 12-13 रुपया तक लेता है, ठीक है। अरे रुकिए 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 रुकिए, इसमें एक और बोल रहा है कि आप 25 किलोमीटर का कितना दीजिएगा? 425 किलोमीटर। तो निकालिए, अब तो आप खुद निकाल सकते हैं। तो 5 रुपया तो फिक्स है, ठीक है, और 25 और वाई कितना है? 10, तो कितना हो गया? 5 प्लस 250, तो 255 रुपया आपको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। और अभी 25 किलोमीटर जाइएगा तो 500 रुपया से ऊपर लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? 5 क्या बोलता है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर देना है। तो लेट न्यूमरेटर कितना है हमें नहीं मालूम। कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर मान लीजिए x और डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, उसको मान लीजिए y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन x y हो जाएगा। अब जैसे जैसे बोलता है लिखते जाइए। केस 1, पहला केस में क्या बोलता है कि अगर इसका 2 ऐड किया जाए टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऊपर नीचे दोनों में x और y, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 ऐड किया जा रहा है ऊपर नीचे दोनों, तो क्या बन जा रहा है? 9/11, ठीक है। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा? 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर इक्वेशन लिखना है तो इधर करके लिख दीजिए, नहीं तो उधर भी चलेगा। 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9y, 22 उधर चल जाएगा तो -4। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। या इसको इधर करके लिख दीजिए फिर, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा केस क्या बोलता है? केस 2, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अब देखिए x y y था, इसमें 3 ऐड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाता है? 5/6। तो क्या हो गया? 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5 इक्वल टू उधर जाके -3, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए 11x बराबर इतना था, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9y माइनस 4, ये 9 है, ठीक है, बाई 11, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए अब इसको। तो इसमें पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 9y माइनस 4 11, ठीक है। यही हो गया ना x का वैल्यू, और -5y और -3, यही होगा ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? तो 9 छक 54y, ठीक है, -24, ठीक है, बाई 11 -5y इक्वल टू -3। फिर यह क्या हो जाएगा? 54y -24 और -55y डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू -3। ये क्या हो जाएगा?
वाई हो जाएगा -54 -55, तो माइनस वाई हो जाएगा -24/11 इक्वल टू -3, और माइनस माइनस यहाँ कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा y + 24, माइनस इधर काट देंगे, इधर काट देंगे, इधर काट देंगे, ठीक है। तो y + 24 इक्वल टू 33, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 33 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। y बराबर 9 आ गया, तो अब इसमें पुट कर दीजिए। नाउ पुट y बराबर 9 हियर मतलब यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू 9, इसमें पुट कर रहे हैं ना, -4 डिवाइडेड बाई 11, 9 9 81 -4/11, तो क्या हो जाएगा 77/11, तो बराबर 7। तो भाई साहब x और y हमारा क्या आ गया, x कितना है 7 और y कितना है 9, तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, x कितना है 7 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? देखिए 6th क्वेश्चन देखिए, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्लास छोड़ के जाइए बंक मारिए, लेकिन बाद में पछताइएगा। लेकिन जाइएगा तो देखिए प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा। लेकिन रहिए तो यहाँ पर कुछ सीखने को एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 years अगो जैकब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो मान लीजिए कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर, ठीक है, और उसका एंड ऑफ हिज सन y ईयर, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एज अभी 15 साल है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20, क्या किए जोड़ दिए ना। तो वैसे ही यहां पर देखिए आफ्टर 5 ईयर, तो जैकब का एज कितना हो जाएगा x + 5, इसका सन का कितना हो जाएगा y + 5, यही होगा ना। तो ये बोल रहा है क्या 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो x प्लस एज पर सिचुएशन 1, ठीक है, क्या है x + 5 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हिज सन y + 5, तो क्या हो गया, सॉल्व कीजिए इसको, x + 5 इक्वल टू 3y + 15, तो x - 3y इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। और भाई साहब बोल रहा है कि 5 साल पहले, तो अभी आपका 15 है, तो 5 साल पहले क्या था 10, क्या किया घटा दिए। देखिए जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए ना, तो आप अपने ऊपर लेके सोचिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। मैथ में अधिकतर आपका काम करता है। तो क्या बोलता है 5 years अगो, 5 years अगो, तो कितना हो जाएगा x - 5 इसका हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा y - 5, यही है ना। वॉज 7 टाइम्स किसका, जैकब का, तो इसका जो एज था इसका 7 गुना था, ठीक है। तो क्या हो गया ये x - 5 इक्वल टू 7y - 35, तो x - 7y इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो -30, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो हमारा 2 इक्वेशन निकल गया। यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 3y + 10, इसको मान लीजिए ये, ठीक है। अब पुट a in 2,
ठीक है। तो क्या है x माइनस, देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला पढ़ रहे हैं तो उसी के मुताबिक करना है, बराबर -30, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3y + 10 - 7y = -30। तो क्या हो जाएगा -4y + 10 = -30, ठीक है। उसको इधर ले आते हैं, उसको उधर लेके चल जाते हैं। तो 30 और +10 तो कितना हो जाएगा 40 = 4y, तो y = 10। जब y = 10 आ गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, नाउ पुट y = 10, इसी में भी कहीं भी कर दीजिए, इसी में कर देते हैं इन 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 × 10 = -30। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 70 -30, तो ये क्या हो जाएगा इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x = 40। तो भाई साहब x = कितना आया अपना 40 और y = कितना आया 10। तो कोई दिक्कत, जैकब साहब अभी 40 साल के हैं, उनका पुत्र है 10 साल के, मैनेज करके रखे हैं भाई, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और आपको मैंने ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत कोशिश किया, और अगर आपको मेरा ये अटेम्प्ट अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप बनता है भाई, और ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो पड़ोसी को लाइक कर दीजिए, और मंगरुआ को उठा दीजिए, अभी तक सोया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।